नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल सिंपल फार्मेसी स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन के बारे में। दोस्तों ये कमेंट मेरे पास पिछले एक साल से आ रहा था कि सर जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन के बारे में बताइए। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या जेनरिक दवाइयाँ ब्रांडेड दवाइयों के समान ही होती हैं। अगली चीज हम डिस्कस करेंगे क्या जो जेनरिक दवाइयां हैं वो ब्रांडेड दवाइयों के समान ही असर दिखाती हैं। तीसरी चीज हम डिस्कस करेंगे कि जो जेनरिक दवाइयां हैं वो इतनी सस्ती क्यों आपको मिल जाती हैं। अगला पॉइंट हम बात करेंगे दोस्तों, क्या आप जेनरिक दवाइयों को खरीद सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार जरूर दिखाएं। सबसे पहले हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो जेनरिक दवाइयां होती हैं क्या वे ब्रांडेड दवाइयों के समान ही होती हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो जेनरिक दवाइयां होती हैं वो ब्रांड नेम वाली दवाइयों की तरह ही काम करती हैं, सेम तरीके से काम करती हैं। आपको एक चीज समझनी होगी, हर दवाई के दो नेम होते हैं दोस्तों। एक नाम वो होता है जो कंपनी रखती है और दूसरा नाम दवाई का मूल नेम होता है। जैसे कि आप डोलो लेने जाते हैं तो डोलो नाम कंपनी ने रखा है और उसके अंदर जो पैरासीटामोल है वो उसका मूल कंपोजिशन है। तो ऐसे हर दवाई के दो नाम होते हैं। तो अब आपको मैं बताता हूं कि जेनरिक और ब्रांडेड दवाइयों में मूल अंतर आखिरकार होता क्या है। तो दोस्तों बेसिकली होता क्या है, जब भी कोई नई कंपनी नई दवा का निर्माण करती है तो क्या होता है, उसका बहुत सारा पैसा खर्चा होता है। इसलिए जब दवा बन जाती है तो सरकार की तरफ से उसको कुछ सालों के लिए राइट्स मिल जाते हैं कि भाई ये जो दवा आपने बनाई है इसको कोई दूसरी कंपनी नहीं बना सकती जब तक आपके पास इसका राइट है। यानी कि जो है सरकार की तरफ से उसको 8, 10, 15 साल कितने भी समय के लिए राइट मिल जाता है, जिससे वो कंपनी उसमें उस मेडिसिन को बनाने में भाई जितना रिसर्च में खर्चा किया है, उसने प्रोडक्शन में खर्चा किया है और भी कई सारी चीजों में खर्चा किया है वो रिकवर कर ले। अब 7, 8, 10 सालों के बाद जब भी उसका पेटेंट एक्सपायर हो जाता है तो दूसरी कंपनियां उस दवा को बनाने लगती हैं, जिसको जेनरिक बोला जाता है। तो सबसे पहले जिस कंपनी ने दवा डेवलप की उस कंपनी की तरफ से दवा बेची गई 8-10 साल, वो ब्रांडेड दवा कहलाती है। 8-10 साल के बाद में जो है पेटेंट एक्सपायर हो गया, दूसरी कंपनियां आई, वो उसी दवा को अपने दूसरे नामों से बनाने लगी, उसको जेनरिक बोला जाता है। ये जेनरिक और ब्रांडेड में दोस्तों मूल अंतर होता है, जो कि मैंने आपको आसान भाषा में समझा दिया। दोस्तों इसके अलावा जो जेनरिक दवाइयां होती हैं उनमें आपको कुछ और भी जो है अंतर दिखाई दे सकता है। जैसे कि जो दवा का शेप है, साइज है, वो डिफरेंट हो सकता है क्योंकि भाई दूसरी कंपनी बना रही है उसको। कलर उसका डिफरेंट हो सकता है और पैकेजिंग चीप रहती है, बहुत ही लो कॉस्ट वाली पैकेजिंग रहती है, जिससे जो जेनरिक दवा रहती है वो कहीं ना कहीं सस्ती मिल जाती है। आप अब बात कर लेते हैं क्या जो जेनरिक दवाइयां होती हैं वो ब्रांड नेम वाली दवाइयों के समान ही असर दिखाती हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जवाब है यस। क्योंकि चेंज क्या हुआ है दोस्तों, सिर्फ ब्रांड नेम चेंज हुआ है और दवाई का जो साल्ट है वो सेम ही है सब में, तो दवा वैसे ही काम करती है। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि ये जो जेनरिक दवाइयां होती हैं ये ब्रांड नेम वाली दवाइयों से इतनी ज्यादा सस्ती क्यों आपको मिल जाती हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो जेनरिक बनाने वाली कंपनी है उसने ना तो रिसर्च में पैसा खर्चा किया और दूसरी चीज उसने पैकेजिंग में बहुत ज्यादा खर्चा नहीं किया। आप लोग देखते हैं कि जो जेनरिक वाली दवाइयां होती हैं उनकी जो पैकेजिंग होती है वो बहुत लो कॉस्ट वाली होती है। तो इन सारी चीजों में जो जेनरिक दवा वाली कंपनी है उसका पैसा बच जाता है, जिससे वो दवा आपको सस्ते में दे देती है। बात कर लेते हैं क्या आप जेनरिक दवाई खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ये आपकी चॉइस है, क्योंकि ब्रांड नेम वाली जो दवाई होती है दोस्तों वो आपको महंगी मिलती है, जेनरिक वाली सस्ती मिलती है। तो डिपेंड करता है भाई आपकी जेब में कितना पैसा है, ठीक है, आप उस हिसाब से बाई कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया इनका इफेक्ट सेम ही है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, जेनरिक और ब्रांडेड दवाएं क्या होती हैं, इनमें क्या अंतर है।
उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।